एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई में वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल बढ़कर इसके मूल क्षेत्रफल का 1/3 गुना हो जाता है तो नए बने आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने क्या यूज किया, क्वेश्चन में कहा गया है कि नया जो क्षेत्रफल है पुराने क्षेत्रफल का 1/3 गुना हो गया। तो अगर ये पुराने क्षेत्रफल का 1/3 गुना है तो उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया भिन्न में। 3 एकम 3 एक 4, 4/3। जैसे ये हुआ 4/3 तो अब देखेंगे कि ये 4/3 हो गया। तो 3 जो है पुराना क्षेत्रफल है और 4 जो है नया क्षेत्रफल है। क्वेश्चन में कहा गया कि पुराना क्षेत्रफल की वैल्यू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैंने 3 की वैल्यू 150 जब बनाया तो 3 की वैल्यू अगर 150 है तो 1 की वैल्यू 50 आ जाएगा। 3 से भाग दे देंगे तो 50 आ जाएगा। या हम ऐसे कहेंगे 3 में 50 का गुणा किया गया तो 150 आ गया। तो 4 में 50 का गुणा किया गया है तो 200 आ जाएगा। तो अब आपको नया क्षेत्रफल और पुराना क्षेत्रफल दोनों आ गया। पुराना क्षेत्रफल 150 हो गया और नया क्षेत्रफल 200 हो गया। तो पहले कंडीशन से पुराने क्षेत्रफल से लंबाई हमको मालूम है 15 सेंटीमीटर, तो हम चौड़ाई निकाल देंगे। 15 गुणे बी बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि पहले आयत का चौड़ाई 10 और लंबाई 15 था तो क्षेत्रफल आ गया 150। अब नया क्षेत्रफल क्या हुआ, तो नया क्षेत्रफल की वैल्यू 200 है। तो पुराना जो है, अब लंबाई में तो परिवर्तन हुआ है, लंबाई पहले जो था उसमें जो है कुछ बढ़ाया गया है। अब लेकिन चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो चौड़ाई हमको 10 सेंटीमीटर मिल गया। तो चौड़ाई गुणे लंबाई का मान 200 होना चाहिए। तो यहाँ से आपको लंबाई की वैल्यू 20 आ गया। अब आपको क्लियर हो गया कि पहले लंबाई 15 था, अब लंबाई 20 हो गया, तो 5 की वृद्धि हो गई। तो नया परिमाप आपसे पूछा गया है। तो 20 और 10 30 और 30 दूना 60, ये इस क्वेश्चन का नया परिमाप हो गया। देखिए कितने शानदार तरीके से हमने बनाया है। 3-4 बार आप रिपीट करके इसको देखें, ज़रूर आपको समझ में आएगा। विश्वास करें कि मेंसुरेशन में इससे आसान तरीका और नहीं बताया जा सकता है। लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहें, मनोबल बढ़ाते रहें। धन्यवाद।